पहचानना शुरू किया, गाने सुपर हिट हो गए और एक चैनल होता था और अच्छा काम हो रहा था, तो वो जो लम्हा था कि पहली बार आपके पास कोई आया, उसने आपको पहचाना कि शी इज़ द वन, नहीं वो गाना गाया है, तो कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले तो सबसे जो पहला मुझे अगर किसी ने पहचाना था तो मेरे वालिद साहब थे, जिन्होंने मुझे तब किया उन्होंने अप्रिशिएट पहले? नहीं, वही तो आपको बताने लगी हूँ ना कि जब मैं कुछ जीत के आती थी ना, जैसे कोई भी कंपटीशन जीत के आती थी, तो जब मैंने मुझे कप मिला गाने के मुकाबले में, तो मैं वो कप जो है साथ वाले हमसायों के घर छुपा आई कि अब्बू को पता ना चले कि ये नात में मैंने नहीं पढ़ा, तो ये गाने में मुझे ये मिला। तो अब्बू भी जब आए तो उन्होंने आके मुझसे कहा कि मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि मैंने हुमैरा का कहीं गाना सुना। इसी टोन में, मध्यम टोन में कहा? बहुत नहीं, मध्यम में नहीं, गुस्से वाली टोन में, बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो मैंने कहा नहीं अब्बू जी, किसी ने गलत, मैंने कहा आपको बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते नहीं, मुझे वो गलत नहीं बता सकता। मैंने कहा नहीं, मैंने नई गाना गाया। कहते नहीं मुझे वो नहीं बता सकता। तो फिर एक दफ़ा वो दोबारा जब गए तो कन्विंस कर दिया आपने उनको? उनको मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे अब्बू टीवी वगैरह नहीं देखते थे ना, वो भी आलिम थे, मजालिस ही पढ़ते थे, तो इतना ज़्यादा वो नहीं, थोड़ा सा कि अब क्या करेंगे, मुझे डर लगा कि यार अब्बू को पता ना चले, और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि गाना हिट हो जाएगा। तो फिर दोबारा जब अब्बू गए ना, तो फिर अब्बू ना माधुरी दीक्षित की एक तस्वीर थी, वो ऐसे दुपट्टा सा लिया हुआ था, तो मुझे कहते हैं आके लाके कहते हैं कि ये तुम्हारी पिक्चर है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अब्बू जी ये कोई एक्टर है। मैंने कहा ये मेरी पिक्चर नहीं है, मुझे तो लगा है कि तेरी पिक्चर है। मैंने कहा नहीं अब्बू, ये मेरी पिक्चर नहीं है बेटा, मैं इस तरह की कोई गल जड़ी है ना मैं सुना ना। अच्छा, उसके बाद गाना हिट हो गया, रिश्तेदार नाराज़ हो गए। बहुत से रिश्तेदार जो थे उन्होंने मतलब यहाँ तक कह दिया है कि जी जहाँ पे ये होंगे हम नहीं होंगे, ऐसे करके, क्योंकि फैमिली में कोई लड़की नहीं, पहले नहीं गाना मतलब गाया ही नहीं था। तो इतनी ज़बरदस्त जो है वो फैमिली में लड़ाई पड़ गई कि बहुत से लोगों ने जो है वो कट ऑफ कर दिया। अम्मी स्टैंड ले रही थी? हाँ, अम्मी को मैंने कहा, भाई को भी मैंने, बड़े भाई जो मेरे हैं गुलाम अब्बास, अभी भी वो मेरे मैनेजर हैं, उनको मैंने कहा कि मैं मतलब मुझे गाने का इतना शौक है, अब तो मेरा गाना भी हिट हो गया, अब मैं छोड़ भी दूंगी तो हिट तो हो ही गया ना। तो पहचान तो रहे हैं लोग, तो आप मेरे साथ हो, अम्मी मेरे साथ हो, मतलब तो फिर ऐसी कोई बात तो नहीं है ना। तो भाई ने भी कहा कि नहीं, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। बेटा ये डिफरेंट किस्म की फील्ड है, हम लोग बिल्कुल मतलब मासेस क्लास, मिडिल क्लास टाइप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी एक्सेप्ट करना मुश्किल था, एंड बैक दैट टाइम तो मुश्किल था। हाँ, तो ये वाली जो चीज़ है, फिर भाई को मैंने साथ मिलाया, फिर दूसरे एक और भाई को साथ मिलाया, किसी तरह जितने मेरे माशाल्लाह 6 भाई हैं, तो उनमें से जो 4 थे वो तो मेरे साथ मिल गए, मान गए। हाँ, जो मान गए। तो अच्छा, ये काम हो रहा था बारी बारी एक के बाद एक जाके सबको कन्विंस करना और अपने साथ कि अब्बू को मनाना है, तो अब्बू जो है वो नहीं माने, एंड तक नहीं माने। फिर आफ्टर रिलीज क्या हुआ? उसके बाद अब्बू जो है वो मतलब नाराज थे, लेकिन अम्मी मेरे साथ जाती थी, भाई साथ जाते थे, तो मतलब सिलसिला चलता रहा, सिलसिला मतलब चलता रहा। और बड़ा मैंने कहा कि आपको कभी मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी, कभी कुछ ऐसा नहीं होगा, मुझे अगर ना अच्छी हुई फील्ड तो छोड़ देंगे, अब गाना तो हिट हो ही गया, तो अगर ना अच्छा हुआ या कुछ ऐसा कुछ गलत हुआ तो मैं नहीं गाऊंगी, आप मेरे साथ होंगे तो क्या खतरे की बात है या क्या ऐसी बात है। बट हाउ डिड यू टेक दैट मोमेंट, वो जो टाइम आप देख रही थी कि बाहर से इतनी अब एप्रिसिएशन हो रही है, अब काम मिलना शुरू हो गया है, अब पहचान मिलना शुरू हो गई है, लेकिन घर पे भाई एक बंदा नाराज है, तो उसको यहाँ पर सवार किया या कोशिश वक्तन फवक्तन करते रहे कि किसी तरह नॉर्मल हो जाए? अब्बू को भी फिर थोड़ा सा मैंने उनको कहा यही वाली बात कि अम्मी मेरे साथ हैं, बड़ा भाई मेरे साथ है, उससे छोटा भाई मेरे साथ है, तो आपको मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे पता है कि अम्मी जो हैं ज़ाकरा हैं, मुझे पता है अब्बू भी जो हैं वो मतलब मजहबी हैं, ताल्लुक़ उनका भी, पढ़ते हैं, मैं खुद भी अम्मी के साथ पढ़ती थी, तो मुझे पता था कि क्या चीज़ मैंने करनी है क्या नहीं। मैंने अभी तक स्टिल कोशिश की कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे बातें बनाने वाले तो मतलब घर में बैठी हुई ख़वातीन के लिए भी जो मर्जी कह दें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि कोई ऐसी बात या ऐसी चीज़ ना हो जिससे मेरे माँ बाप को या बहन भाइयों को या किसी को
जो है वो शर्मिंदगी हो। तो हुमैरा अरशद को अपनी पहली कमाई याद है, वो पहला नोट याद है या चेक याद है कि कितनी मिली थी, पहली हाँ, सैलरी कितनी मिली थी? हाँ बिल्कुल मुझे याद है। सबसे पहला जो है वो चेक रेडियो से हमारा आया था, क्योंकि सबसे पहले उधर ही गए थे। तो रेडियो वालों के बहुत फ़ोन आ रहे थे कि आए चेक ले जाएं। अच्छा, तो मुझे तो पहले कुछ तय किया हुआ था उन्होंने या नहीं वो तय नहीं करते। हाँ। किसी भी चैनल पे, पीटीवी पे या उधर रेडियो पे तय तो नहीं करके जाते ना, तो वो तो खुद ही से ही चेक बनाते हैं। तो बार बार फ़ोन आ रहा है, अच्छा कहीं जा रहे हैं कि आए चेक ले जाएं, चेक ले जाएं, चेक ले जाएं। तो हम लोग मतलब गए गाड़ी में, मेरा ख्याल है पता नहीं कितने का, 500 का कि 1000 का पेट्रोल डलवाया। तो हम लोग वहाँ गए, तो जब मैंने वो चेक देखा तो शायद पता नहीं कोई 300 का था कि 500 का था। तो मैं बड़ा उस टाइम अम्मी से ज़रा मैं थोड़ा, अम्मी के साथ मेरी बड़ी दोस्ती भी थी, हाँ, लड़ाई भी बड़ी होती थी। तो मैंने अम्मी से कहा, मैं ज़रा ज़्यादा ही बचपना मेरे जहन में होता था, तो मैंने अम्मी से कहा आपने ऐसे मुझे सोए उठा दिया इस चेक के लिए। मैंने कहा उठाया तो ये तो इतने से ज़्यादा का तो हम पेट्रोल ही डलवा के आ गए। फिर वो कितने जीरो आगे लगते गए, फिर आगे की तो जर्नी माशाल्लाह आपकी, अल्लाह की मेहरबानी है, बस मौला पंतन पाक की करम नवाजी है। और मेरे माँ बाप की ये दुआ है, पीरो मुर्शद की दुआ है। और मैंने हमेशा जो है वो आजिज़ी के साथ सबसे दुआ ली। मैंने कोशिश की कि कभी मुझे कोई बद्दुआ ना दे। कामयाबी का सफ़र जो है हम दुआ करते हैं कि ये आगे भी इस तरह से चलता रहे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, फिर ट्रैक के बाद आपसे इजाज़त भी लूँगी। मीडिया पर्सन होने का कभी कोई नुकसान भी आपको हुआ हो, कभी एंजाइटी भी हुई हो, कभी प्राइवेसी चाह रही हैं, लोग आ जाते हैं, कहीं शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते, कभी ऐसा लम्हा आया कि आपको लगा यार मीडिया फेस होने का, मीडिया पर्सन होने का तो बड़ा भाई नुकसान भी होता है, या हमेशा उस चीज़ से प्यार किया कि नहीं ये इज्जत है, ये लोगों का प्यार है? नहीं, मैंने अपने काम से तो बहुत प्यार किया, मुझे बहुत अपना काम पसंद है, मैं बहुत शौक से करती हूँ। लेकिन स्टारडम की कीमत तो आपको देनी पड़ती है, हर सूरत आपको देनी पड़ती है, ये नहीं हो सकता। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही देनी पड़ती है, क्योंकि हर जो बंदा है उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। हर बंदा, हर कोई झाड़ू देने वाला भी है ना, उसने भी अपना जो है यूट्यूब सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। मैं कहती हूँ कि अब प्राइवेसी रहना और अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है। हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, यू नेवर नो। अगर आप कुछ भी नहीं करते ना, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप वैसे ही बैठे हुए ऊपर कोई गलत किस्म का कोई जुमला लिख के आप बैठे हुए, बस वो उसका जुमला, और आप यूं बैठे हुए और बस वो जुमला देख के लोग जो हैं वो कमेंट करने लग जाते हैं। तो आजकल जो है वो सेलिब्रिटी रहना या स्टार बनना बहुत मुश्किल चीज़ है,